आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और ये लेक्चर होने वाला है एसएससी के जिनका भी मेंस का एग्जामिनेशन है। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और आप लोग परेशान चल रहे हैं कि इसमें एक जो सिलेबस में आप अगर अपने मेंस का सिलेबस देखा होगा तो एक चैप्टर है आपका कंप्यूटर का भी, जिसमें आपको कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका जो है क्लासेज को लेकर के आप लोग परेशान चल रहे थे। मैथ्स का, इंग्लिश का लगभग जो है सारे क्लासेज आप कहीं ना कहीं से कर रहे हैं। कंप्यूटर के क्लासेस यहीं पास आपको बढ़िया तरीके से नहीं मिल रहा है जो रैपिड रिवीजन करवाया जाए, तो उसके लिए ये क्लासेज ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप लोग एंड तक देखें और इस लेक्चर को चाहे आपका 1x 2x 4x जो भी स्पीड रखना है आप रखें, लेकिन एंड तक देखें, ठीक है। हर एक टॉपिक से हम आपको यहाँ पास क्वेश्चंस करवा देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे पार्ट 1 में और फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग कंप्यूटर के में बेसिक ऑफ कंप्यूटर को भी अलग अलग टॉपिक में हमने डिवाइड किया है, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट, तो ये प्रोसेस डाटा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो प्रोसेस करता है डाटा को। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपका सीपीयू का, ठीक है। आईपीओ साइकिल स्टैंड फॉर, आईपीओ का मतलब आईपीओ जो होता है पहले वो समझ लीजिए। आईपीओ साइकिल का मतलब क्या होता है, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आईपीओ का जो होता है, आईपीओ साइकिल जो है वो उसका मतलब होता है कि इनपुट, प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट। ये तीन स्टेप होंगे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर यूज किया गया था वो कंप्यूटर यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड जनरेशन यूज किया था, तो सेकंड जनरेशन जो यूज किया था वो ट्रांजिस्टर का यूज करके किया गया था। अगला क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन यूज, तो थर्ड जनरेशन जो यूज किया गया वो आईसीएस यूज करके, आईसी का यूज करके किया गया, ठीक है। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके किया गया। अगला क्वेश्चन की डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग बिकम्स, तो डाटा जब प्रोसेस होना शुरू होता है तो वही डाटा आपका इन्फॉर्मेशन का रूप लेता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फिजिकल कंपोनेंट आर कॉल्ड, तो फिजिकल जो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर में वो उसका क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। और जो प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्राम्स आर कॉल्ड, तो जो प्रोग्राम्स होता है वो क्या कहलाता है, तो वो उसका सॉफ्टवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखिए कंप्यूटर जो है वर्क्स किस पे करता है, अगला क्वेश्चन यही है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन, तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम पे कंप्यूटर वर्क्स करता है। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा जो होता है वो होता है आपका बिट, ठीक है। 8 बिट मिलकर के बनाता है वेन 1 बाइट, ठीक है। 8 बिट मिलकर के बनाता है 1 बाइट। और 1024 बाइट जो है, 1024 बाइट मिलकर के बनाता है 1 KB, 1 KB यानी किलो बाइट, ठीक है। और 1024 किलो बाइट की अगर बात करें तो वो मिलकर के बनाता है आपका 1 MB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 1024 GB बराबर क्या होगा, तो 1024 GB बराबर होता है वन वन टीबी, ठीक है। 1 TB होता है, टेराबाइट इसको कहेंगे, 1 TB टेराबाइट। अगला है एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, तो एग्जांपल है आपका डिजिटल कंप्यूटर का वो है आपका पीसी, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, एग्जांपल्स एनालॉग कंप्यूटर का वो क्या है, तो स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर यूज इन, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो उसका यूज किया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह में हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन, एक्यूरेसी कंप्यूटर का एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगा, तो वो उसके इनपुट पे डिपेंड करेगा। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इनपुट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर कभी भी थक नहीं सकता। क्यों नहीं सकता, थक सकता, क्योंकि ये फिजिकल सॉरी ये मशीन है एक तरह का, तो मशीन कभी थकता नहीं है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर इंटेलिजेंस इज, तो कंप्यूटर का जो इंटेलिजेंस होता है वो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल होता है, मैनमेड होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर इज, तो अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा, यूजलेस होगा। तो ये हम लोग कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, अगले 25 जो क्वेश्चन देखेंगे वो सीपीयू और प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर,
सीपीयू का पहले तो फुल फॉर्म बता दीजिए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का हो गया। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू लोकेटेड कहाँ होगा? तो सीपीयू जो होता है लोकेटेड होता है मदरबोर्ड में, ठीक है, मदरबोर्ड में लोकेटेड होगा। अगला क्वेश्चन, एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एलयू परफॉर्म कैसे करेगा? एलयू परफॉर्म करता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आपका एलयू परफॉर्म करता है। एलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोल यूनिट। और सीयू कंट्रोल क्या करेगा? ऑल ऑपरेशन। सीयू का क्या काम है कि जितने भी ऑपरेशन हैं उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, तो वो आपका सीयू करेगा। अगला क्वेश्चन है रजिस्टर्स आर। रजिस्टर्स क्या होता है? तो रजिस्टर्स जो होता है वो फास्टेस्ट मेमोरी होता है कंप्यूटर। फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो वो आपका रजिस्टर्स होता है। अगला है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या होता है? तो कैचे मेमोरी होता है जो सीपीयू और रैम दोनों के बीच का जो मेमोरी होगा वो आपका कैचे मेमोरी कहलाता है, जिसको हम लोग क्लियर भी करना जरूरी होता है आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेसर स्पीड मेजर्ड इन। प्रोसेसर का जो स्पीड होता है वो मेजर किया जाता है तो GHz, ठीक है, इसमें मेजर किया जाता है। इसका यूनिट ये लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन की क्लॉक स्पीड यूनिट। क्लॉक स्पीड यूनिट की बात करें, क्लॉक स्पीड यूनिट की बात करें तो वो होता है आपका हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज होता है जो कि फ्रिक्वेंसी की भी यूनिट होता है वही। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर मीन्स सीपीयू ऑन चिप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू ऑन चिप, ठीक है, सीपीयू ऑन चिप होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू ऑन चिप। फास्टर देन रैम की बात करें तो वो आपका कैचे होगा, कैचे, ठीक है, जो आपका फास्टर देन रैम होगा। स्लोअर देन रैम की बात करें तो वो आपका हार्ड डिस्क होगा। हार्ड डिस्क आपका स्लोअर देन रैम होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू स्पीड से डिपेंड्स ऑन। तो सीपीयू का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है क्लॉक पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी कोर प्रोसेसर मीन्स। मल्टी कोर जो प्रोसेसर होता है उसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल सीपीयू, ठीक है, मल्टीपल सीपीयू, मल्टीपल सीपीयू जो होगा वो मल्टी कोर प्रोसेसर का मतलब होता है। इंटेल क्या है? तो इंटेल एक प्रोसेसर कंपनी है, ठीक है, इंटेल क्या है? एक प्रोसेसर कंपनी है। AMD क्या है? तो AMD भी एक प्रोसेसर कंपनी है। जब आप कंप्यूटर वगैरह परचेज करने जाते हैं तो आप वहाँ पास कोर देखते हैं कि इंटेल कोर है या AMD कोर है, ठीक है। तो दोनों का दोनों एक प्रोसेसर कंपनी है जो प्रोवाइड करवाती है प्रोसेसर को, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हैपेंस इन। तो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कहाँ होगा तो वो होता है आपका सीपीयू में। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेशन डन बाय। तो ये पहले भी देख चुके हैं, वापस से देख ले रहे हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ALU, उसमें आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस होगा। अगला क्वेश्चन है डाटा फ्लो कंट्रोल्ड बाय। तो देखिए डाटा फ्लो जो है आपका कंट्रोल जो किया जाएगा वो CU से किया जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेम्पोररी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन। टेम्पोररी जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर कहाँ होगा तो वो होता है रजिस्टर्स में होता है, ठीक है, रजिस्टर्स में होता है। अगला है सीपीयू साइकिल इंक्लूड्स। सीपीयू जो साइकिल होता है वो इंक्लूड करेगा फेच डिकोड एग्जीक्यूट को, ठीक है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट को इंक्लूड करेगा सीपीयू साइकिल। सीपीयू यूज होता है तो मशीन लैंग्वेज का। सीपीयू यूज जो करता है वो कैसा यूज करता है तो वो आपका मशीन लैंग्वेज को यूज करता है। अगला क्वेश्चन है हीट सिंक इज यूज फॉर। हीट सिंक यूज किस में किया जाता है? वो किया जाता है कूलिंग सीपीयू के लिए, ठीक है। अगला और 50 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन। सीपीयू परफॉर्मेंस डिपेंड करता है क्लॉक के स्पीड पे, ठीक है। सीपीयू का और जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है क्लॉक की स्पीड पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस से, ठीक है, इनपुट डिवाइस से अगला क्वेश्चन हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे जो 25 क्वेश्चन है वो आपका इनपुट डिवाइस से है। इनपुट डिवाइस में पहला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? वो भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस की बात करें जो भी एक इनपुट डिवाइस, सॉरी पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड में दोनों में डिफरेंस क्या है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर की बात करें तो स्कैनर जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस है। और OCR की बात करें तो OCR रीड करता है प्रिंटेड टेक्स्ट को, ठीक है ना। OCR जो होता है वो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करेगा। अगला क्वेश्चन है OMR। OMR रीड क्या करेगा? तो मार्क्ड जो आंसर है उसको रीड करने के लिए OMR होता है, ठीक है। MICR क्या होता है? MICR रीड करेगा क्या? तो चेक वगैरह का जो कोड होता है, चेक कोड जो होगा वो उसको रीड कौन करेगा? MICR, ठीक है, MICR रीड करेगा। अगला क्वेश्चन है बारकोड रीडर्स रीड करेगा। तो बारकोड रीडर जैसा इसका नाम है उसी से मालूम चल पा रहा है आपको कि बारकोड रीडर है तो बारकोड को रीड करेगा। अगला का क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक यूज्ड इन। तो जॉयस्टिक का जो यूज होता है वो यूज किया जाता है गेम्स में, ठीक है। गेमर वगैरह को आपने परचेज करते हुए सुना होगा कि जॉयस्टिक हमने परचेज किया है, इतना महंगा है, ये है वो है, ठीक है। तो वहाँ पास ट्रैक बॉल इज
ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल भी आपका इनपुट डिवाइस है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन वर्क स्पीड। तो लाइट पेन वर्क करता है सीआरटी मॉनिटर में, ठीक है। लाइट पेन वर्क करता है कहाँ पे? सीआरटी मॉनिटर में आपका लाइट पेन वर्क करेगा। अगला क्वेश्चन है टच स्क्रीन इज। तो टच स्क्रीन क्या है? तो इनपुट भी और आउटपुट भी, उसी स्क्रीन पे आपको इनपुट भी देना है टच स्क्रीन के टच करके, और आउटपुट तो वो खुद ब खुद दिखाएगा ही। अगला क्वेश्चन कि वेबकम यूज इज यूज फॉर। तो वेबकम यूज किया जाता है वीडियो इनपुट के लिए, ठीक है ना। वीडियो इनपुट के लिए वेबकैम यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोफोन इज यूज फॉर। तो माइक्रोफोन यूज किया जाता है ऑडियो इनपुट के लिए। अगला क्वेश्चन कि डिजिटल कैमरा इज। तो डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है कौन नहीं है, या जो ऑड है उसको निकालिए आप। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना कि डिजिटल कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है स्टाइलस इज यूज विथ। तो स्टाइलस जो है यूज किया जाता है टच और डिवाइस के साथ, टच डिवाइस के साथ, ठीक है। टच डिवाइस के साथ स्टाइलस यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड की काउंट अप्रॉक्स। कीबोर्ड का जो कीबोर्ड की काउंट होता है वो लगभग जो है अप्रॉक्सीमेट 104 होता है, ठीक है। न्यूमरिक कीबोर्ड कीपैड इज ऑन। तो देखिए न्यूमरिक अगर कीबोर्ड का आपने देखा होगा तो न्यूमरिक जो होता है, नंबर जो होता है वो आपका राइट साइड में होगा, ठीक है। राइट साइड में होगा, राइट साइड में न्यूमरिक। माउस हैज। तो माउस के पास 2 बटन होता है, पहला तो एक लेफ्ट का और एक राइट का, और बीच में आपका क्रसर होगा, है ना, जिससे आप ऊपर नीचे स्लाइड कर पाएंगे। माउस की बात करें, हाँ स्कैनर की बात करें, स्कैनर आउटपुट इज। स्कैनर आउटपुट क्या है? तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देगा। ऐसा नहीं कि आप स्कैनर सोच रहे कि स्कैन कर दिए हैं तो इसका जो प्रिंटर होता है, वो जो आपको फिजिकल जो पेपर देता है वो प्रिंटर है। स्कैनर के थ्रू आप सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं, ठीक है, और प्रिंटर के थ्रू आप हार्ड कॉपी निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस कन्वर्ट। इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करता है डाटा टू सिग्नल में, ठीक है। फिंगरप्रिंट जो स्कैनर होता है यूज फॉर। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज किया जाता है ऑथेंटिफिकेशन के लिए, जैसे आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा, या आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पास भी ऑथेंटिफिकेशन होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, ठीक है। RFID क्या होता है? RFID यूज फॉर। तो ये भी आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है RFID। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स रीडर यूज इन। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर यूज किया जाता है आपका ATM में, ठीक है। कहाँ यूज किया जाता है? ATM में। अगला क्वेश्चन है कि टच पैड यूज इन। तो टच पैड आपका यूज किया जाता है लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस सेंड डाटा टू। इनपुट डिवाइस जो है डाटा सेंड कहाँ करेगा? तो वो सेंड करता है आपका CPU से, ठीक है। इनपुट डिवाइस CPU में, जैसे अभी कीबोर्ड का हमने देखा था इनपुट डिवाइस है, माउस के बारे में हमने जाना कि पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये इसी तरीके से जो इनपुट डिवाइस सेंड करेगा डाटा वो CPU को करेगा। अभी हमने जो जो भी क्वेश्चन देखा था वो देखा इनपुट डिवाइस से। अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो आपका देखने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस से। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, पहला है कि मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की बात करें, अभी हमने पहले भी बात करते हैं, ये हार्ड कॉपी आपको देता है, तो ये आपका ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर की बात करें तो ये भी आपको साउंड देता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, साउंड आउटपुट इसका है। हेडफोन की बात करें तो ये भी आपको आउटपुट ही डिवाइस है, क्योंकि ये भी आपको साउंड दे रहा है। माइक्रोफोन और हेडफोन ये दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस था और हेडफोन आपका यहाँ पास आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि प्लॉटर इज यूजफुल। तो प्लॉटर यूज किया जाता है लार्ज ड्राइंग के लिए, है ना। प्लॉटर जो है यूज किया जाता है लार्ज ड्राइंग के लिए। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है। प्रिंटर स्पीड मेजर किया जाता है तो वो स्पीड मेजर किया जाता है PPM में, ठीक है। प्रिंटर का स्पीड मेजर किया जाता है PPM में। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर रिजोल्यूशन मेजर्ड इन। तो ये आपका मेजर होता है DPI में, ठीक है। मेजर किया जाता है DPI में प्रिंटर का स्पीड, ठीक है। अगला क्या है? सॉरी, प्रिंटर स्पीड तो PPM में, प्रिंटर रिजोल्यूशन का जो मेजर किया जाता है वो DPI में मेजर किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स की बात करें, डॉट मैट्रिक्स का तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंकजेट प्रिंटर यूज होता है। तो इंकजेट जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंटर होता है, सॉरी 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 सॉरी। तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो आपका होता है लिक्विड इंक का, ठीक है, लिक्विड इंक का यूज करेगा। और लेजर प्रिंटर जो होता है वो आपका टोनर का यूज करेगा। अगला है मॉनिटर साइज डिपेंड इन, सॉरी मॉनिटर साइज मेजर्ड इन। तो मॉनिटर का जो साइज मेजर किया जाता है वो आपका इंच में मेजर किया जाता है ना। सॉफ्ट कॉपी की बात करें, सोन ऑन, तो मॉनिटर पे ही तो दिखाएगा सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। CRT क्या है? CRT इज अ टाइप ऑफ मॉनिटर। CRT क्या है? तो एक तरह का मॉनिटर है, CRT एक तरह का मॉनिटर है आपका। अगला क्वेश्चन कि प्रोजेक्टर इज। तो प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटर रिजोल्यूशन मीन्स होता है, तो यह होता है आपका पिक्सल क्लैरिटी,
ठीक है, पिक्सल क्लैरिटी होता है। अगला क्वेश्चन है वीडियो स्टैंड फॉर, तो वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपका वीडियो का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस शो, तो आउटपुट डिवाइस जो शो करता है वो आपको शो करता है रिजल्ट को, ठीक है, आउटपुट डिवाइस शो करेगा रिजल्ट को। स्पीकर कन्वर्ट, तो स्पीकर कन्वर्ट क्या करेगा, तो सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करेगा। प्रिंटर इज कनेक्टेड वाया, तो प्रिंटर जो है वो कनेक्ट होता है यूएसबी के थ्रू, है ना, यूएसबी के थ्रू। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताएंगे। थर्मल प्रिंटर यूज किया जाता है बिलिंग के लिए, थर्मल प्रिंटर यूज बिलिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसके बाद 3D प्रिंटर क्रिएट करेगा, तो 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो। और आउटपुट डिवाइस रिसीव डाटा फ्रॉम, तो ये सीपीयू से रिसीव करेगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस से सीपीयू रिसीव करेगा, और सीपीयू से कौन रिसीव करेगा, तो वो आउटपुट डिवाइस रिसीव करेगा। इस तरीके से हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं यहाँ पास। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेमोरी स्टोरेज और भी अलग अलग टॉपिक इस जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आज का क्लास एक ऐसा लगा आपको लेक्चर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को अपना ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, वैसे क्लासेज को आप सब्सक्राइब करिए।